सो आप सभी को पता है आज का विषय, किस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं? आप सभी को मैसेज मिलता है? क्या है आज का मैसेज? यस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हम सभी की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं? हाँ, कॉन्फ्लिक्ट कैसे समझेंगे? क्या होता है ये कॉन्फ्लिक्ट? मीन्स व्हाट? मतभेद। यस, विचारों में मतभेद। ये पाया जाता है किसके बीच में? हमारे विचारों में मतभेद किस किस के साथ है? हाँ, हर एक के साथ है, हर एक के साथ है। और अपने आप से भी है। अगर हम अपनी बात भी करें तो हमारे अपने विचारों में अपने आप से हम मतभेद रखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट है उन थॉट्स में, वर्ड्स में, एक्शन में। हाँ, तो इनके होने से और न होने से जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारी लाइफ में, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में, हमारी अपनी फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, तो इनसे क्या फर्क पड़ने वाला है? आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। ये टॉपिक जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करना है। हाँ, जीवन में अशांति और जीवन दिशाहीन हो जाती है। अशांति, पीस, हमारी लाइफ से जो शांति है वो दूर चली जाती है कॉन्फ्लिक्ट के होने से। क्योंकि सुख और शांति कब आती है? जब हमारे रिश्तों में कोई तकरार नहीं होती है। जिन लोगों का हम संग कर रहे होते हैं, जिन लोगों के बीच में हम रह रहे होते हैं, उनके साथ हमारा संबंध प्रेम का संबंध होता है। जहां पर प्रेम होगा वहां पर किसी भी बात पर तकरार नहीं होगी, कोई मनमुटाव नहीं होगा, हमारे विचार एक होंगे। कितने लोग अग्रीड हैं इस बात से? सहमत हैं? हाँ? अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो क्या विचार अलग अलग नहीं हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट तब भी रहेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट से नहीं है। हमारी लाइफ में कितना मतभेद है, हमारे विचारों में, खान पान में, रहन सहन में। ये मतभेद इस भौतिक जगत का स्वभाव है। अगर हम भौतिक जगत में भौतिक जगत के गुणों की भी बात करें, कितने गुण हैं भौतिक जगत के? 3 गुण। कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों एक है? तीनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। यानी हम जिस भौतिक जगत में रह रहे हैं उसका ही स्वभाव ऐसा है जहां कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है। समानता है ही नहीं। तो भला हमारे विचारों में समानता कैसे आ सकती है? लेकिन फिर भी ये कॉन्फ्लिक्ट, जैसा आप सभी ने बताया, कि हमारे जीवन में तरह तरह की परेशानियां पैदा करता है, हमारे जीवन में तरह तरह के कष्ट लेकर आता है, दुखों को लेकर आता है। और हम में से कोई भी ऐसा जीवन नहीं चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, सुख हो, खुशियां हो। हम जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं या जो व्यक्ति हमारे जीवन में है उनके साथ हमारा व्यवहार बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही अच्छा हो। लेकिन न चाहते हुए भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जो मतभेद है हमारे अपनों को हमसे दूर कर देती है। हम न चाहते हुए भी किसी व्यक्ति के किसी व्यक्तिगत विचारधारा से या उसके विशेष क्रियाकलाप से, उसके एक्शन से, उसकी एक्टिविटी से हम डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। और उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में डिफरेंट थॉट्स चल रही होती हैं हमारे मन में, नेगेटिव थॉट्स, जो कि फाइनली हमारी लाइफ को ही डिस्टर्ब करती है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई नेगेटिव थॉट्स लेकर चल रहे हैं तो इससे उस व्यक्ति को ज्यादा हम प्रभावित नहीं करते, उस व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है।
हम सबसे ज्यादा अगर हम किसी की लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं तो वो हमारी अपनी लाइफ है। और इसीलिए आज हम क्या देखते हैं, आज पूरा समाज वो इन नेगेटिव थॉट्स से भरा पड़ा हुआ है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है। वो ईर्ष्या का कारण कुछ भी हो सकता है, किसी की सुंदरता, किसी का ऐश्वर्य, किसी की सफलता, नेम, फेम, कुछ भी एक्सटर्नल रीजंस, कुछ भी कारण हो सकता है। हाँ? सफलता कोई और पाता है, परेशानी हमारे जीवन में आती है। हाँ? क्योंकि अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक द्वंद्व चल रहा है, और उस द्वंद्व के पीछे, उस संघर्ष के पीछे अनेकों कारण पाए जाते हैं, कई सारे कारण बताए गए हैं। हम अपने इस लाइफ में देखें, अगर ये जो सारी परेशानी, हमारी सारी सोच जो हमें परेशान कर रही है, उनको दूर करने के लिए आज जो समाज है वो कितना प्रयास कर रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं नहीं? हम में से किसी ने कभी प्रयास किया कि हमारे जीवन से ये जो समस्याएं हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन में चल रहा है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए? प्रयास किया हमने? किस तरह से प्रयास किया हमने? क्या किया? एफर्ट क्या था हमारा? कैसे हम शांत हो जाएं ताकि अंदर मन में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए? क्या प्रयास रहा हमारा? इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन। तो चिंतन के माध्यम से हम अपने अंदर जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं, उसको पहले पहचान सकते हैं और फिर उसको दूर करने का उपाय ढूंढ सकते हैं। अगर आज की हम मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन, ये सब एक फैंसी वर्ड्स जरूर हैं, और अगर किसी हद तक वो कर भी रहे हैं तो वो इसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को नहीं जानते हैं वो। आजकल अगर हम योगा की भी बात करें तो योग एक स्तर तक आकर रुक गया है, फिजिकल फिटनेस तक। उससे आगे वो नहीं जानते योग का क्या उद्देश्य है। मेडिटेशन का भी पर्पस वही है, थोड़ी सी फिजिकल फिटनेस, थोड़ा सा मेंटल पीस, दैट्स इट। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं, अंतर मन में जाना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को उस सोर्स से कनेक्ट करना जहां से हमारे जीवन में सुख और शांति आती है, जहां से हमारे हृदय में वो सारे डिवाइन क्वालिटीज, सारे दिव्य गुण आते हैं जिनसे हमारे जीवन में सुख और शांति हमेशा बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है। उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं, और ऐसा करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम है। आज अगर समाज विश्वास करता है तो वो विज्ञान पर विश्वास करता है, वो टेक्नोलॉजी पर विश्वास करता है, वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर विश्वास करता है। उनको लगता है कि अगर ये सारी चीजें हमारे जीवन में होंगी, हमारे पास बहुत पैसा होगा, बहुत फैसिलिटीज होंगी, टेक्निकल फैसिलिटीज, देन हमारी लाइफ कैसी होगी? एकदम कंफर्टेबल, एकदम पीसफुल, कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगी। लेकिन रिजल्ट हम सभी के सामने है। हम अपना पूरा लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में जो एजुकेशन लेते हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना। पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि इन फैसिलिटीज को हम पा सकें। और हम में से बहुत से लोगों ने इन फैसिलिटीज को पाया भी है, लेकिन पाने के बाद भी जो पीस, जो हैप्पीनेस, जो शांति हमने प्राप्त किया, हमें मिली नहीं। आज भी वही कॉन्फ्लिक्ट, बल्कि वो कॉन्फ्लिक्ट का जो लेवल है और कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। वो तनाव, वो चिंता, वो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वो और बढ़ता ही चला जा रहा है। वो सॉल्यूशन जो जिस वस्तु में, जिस माध्यम से हम ढूंढ रहे हैं वैसे हमें मिलने वाला नहीं है। हमारे जो ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता को हम देखें अगर, तो हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की ये बुक है। ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट है भगवत गीता। इसमें है क्या? कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध, कॉन्फ्लिक्ट, दो सेनाओं के बीच में एक युद्ध, और युद्ध का कारण मतभेद, विचारों में मतभेद, एक के जीवन में अशांति इंटरनली। अगर हम बाह्य दृष्टि से देखें तो कौरव और पांडवों की दृष्टि से, और कौरव और पांडवों को हम देखें
तो बाह्य दृष्टि से हमें दिखेगा कि पांडव बहुत परेशान रहे पूरा जीवन, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई। और अगर हम देखें दुर्योधन, तो हमें लगेगा कि उसके पास तो बहुत समृद्धि, बहुत सारा ऐश्वर्य, बहुत सारे शक्तिशाली योद्धा, उसके जीवन में तो सब कुछ था। जबकि पांडवों को 14 वर्ष का वनवास, 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और कितने सारे कष्ट, उनको जहर दिया गया, उनको जो है लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया गया, कितने सारे कष्ट। लेकिन हम बात कर रहे हैं पीस की, सेटिस्फैक्शन की। हाँ, अगर हम वो देखें तो कंपैरेटिवली पांडवों के जीवन में कहीं ज्यादा संतुष्टि थी, खुशियां थी, शांति थी। दुर्योधन, उसके जीवन में सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो हमेशा चिंता में था, हमेशा वो दुखी था, परेशान था। कारण क्या था? वो क्या कारण है जिनके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है? अगर हम दुर्योधन की लाइफ को थोड़ा सा समझें या उसके कैरेक्टर्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो हमें इस बात का पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका कारण क्या है। अगर हम दुर्योधन को जाने तो दुर्योधन की पहली क्वालिटी क्या थी? एनवियस था, वो ईर्ष्यालु था। वो हर स्थिति में वो पांडवों से ईर्ष्या करता था। हमारे जीवन में भी जो तनाव है ना, उसका कारण है ईर्ष्या। हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों की सफलता को हम देख नहीं पाते हैं। हम अपने पास जो है उससे ज्यादा, कहते हैं ना कि हम अपने दुखों से उतने दुखी नहीं होते हैं जितना दूसरों की सफलता से दुखी होते हैं। ये एनवियस मेंटालिटी के जो लोग होते हैं उनके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। वो दूसरों की सफलता में बहुत ही दुखी हो जाते हैं, एनवियसनेस। इसीलिए पूरा साम्राज्य पाने के बावजूद भी, जब युद्ध होने से पहले जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाते हैं शांति प्रस्ताव लेकर, और वो पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगते हैं। वो कहते हैं कि वो क्षत्रिय हैं, वो और कोई व्यवसाय और कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, उन्हें 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? सुई की नोक भर भूमि भी इन पांडवों को नहीं दूंगा मैं। ईर्ष्या। तो इतना ही नहीं, जब वन में रहते हुए, जब पांडव वन में रह रहे थे, तो दुर्योधन अपनी सेना के साथ उनको लज्जित करने के लिए, उनको यह दिखाने के लिए कि देखो मैं किस तरह से एक राजा का जीवन जी रहा हूं और तुम लोग किस तरह से वन में एक वनवासी का जीवन जी रहे हो, इसको दिखाने के लिए वो स्वयं अपनी सेना के साथ पांडवों के पास जाता है। लेकिन बीच में दुर्योधन की लड़ाई किससे होती है? गंधर्वों के साथ। और गंधर्व दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं, उन्हें हरा देते हैं और बंदी बना लेते हैं। और दूसरी तरफ जो पांडव हैं वो क्या करते हैं? जब उनके पास ये समाचार, उनके पास ये सूचना पहुंचती है कि दुर्योधन एंड टीम को गंधर्वों ने हराकर बंदी बना लिया है, तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत ये निर्णय लेते हैं कि हमें दुर्योधन की रक्षा करने के लिए जाना है। और यहां पर जो भीम है, वो क्या कह रहे हैं? अरे ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर दुर्योधन को बंदी बनाया गया, वो दुष्ट ऐसा ही है, उसे ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं कि जब युद्ध बाहर के लोगों से होगी तो हम कितने हैं? 105। लेकिन अगर युद्ध हमारे बीच में है तो हम 5 हैं और वो 100 हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। तो दुर्योधन जो ईर्ष्या के कारण वो किसी भी स्थिति में पांडवों को खुश नहीं देख सकता था। तो ये एक लक्षण है द्वंद्व का, दुखी होने का। और जब व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाता है तो वो हमेशा, दूसरा लक्षण क्या आता है? वो दूसरे व्यक्ति में कमियों को देखने लगता है, फॉल्ट फाइंडिंग। हर स्थिति में उसका एक ही उद्देश्य होता है कि किस तरह से वो दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाए। जिस व्यक्ति से वो ईर्ष्या करता है उस व्यक्ति को वो नीचा दिखाने का प्रयास करता है किसी भी तरह से। ऐसा होता है?
हम सभी की लाइफ में ऐसा होता है, कोई एक मौका मिल जाए किसी की कमी को बताने का, किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, जिसके साथ हमारा एक पर्सनल कंपटीशन है, तो ये ईर्ष्या का लक्षण है। जब हम ईर्ष्या करते हैं तो दूसरों की कमियों को देखते हैं, तो ये फॉल्ट फाइंडिंग का जो नेचर है ये हमारे रिश्तों को खराब कर देता है। चाहे वो रिश्ता कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, परिवार के अंदर चाहे वो पति पत्नी का ही रिश्ता क्यों ना हो, और ज्यादातर हमारे रिश्ते जितने करीबी रिश्ते होते हैं हम उनमें कमियां उतना ही ज्यादा देखते हैं। जो व्यक्ति हमसे दूर है, कोई व्यक्ति हम देख सकते हैं अपने जीवन में, जब तक वो व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं आया है वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत अच्छा व्यक्ति होता है। हम उसके गुणों को देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो भी थोड़ी सी शुरुआत होती है, उसे वेलकम करते हैं, उसके साथ थोड़ा समय बिताते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति करीब आ जाता है थोड़ा और, अब हमें उस व्यक्ति में कमियां नजर आने लगती हैं। और इसीलिए पति पत्नी का जो रिश्ता है, जो बहुत ही करीबी रिश्ता है, ज्यादातर पाया जाता है कि पति और पत्नी के बीच का जो संबंध है, अगर वो संबंध का आधार मजबूत नहीं है तो वो दोनों एक दूसरे की कमियां देखते रहते हैं। पति को पत्नी में कमियां नजर आती हैं, उसको लगता है कि पत्नी जो है ना, मेरी पत्नी वो दुनिया की सबसे बेवकूफ पत्नी है, उसे कुछ आता ही नहीं है। और उसी तरह से पत्नी को भी वो जब कोई सलाह वो हमेशा प्रयास करती है। हर केस में नहीं हो सकता ये, लेकिन ज्यादातर संबंधों में ऐसा पाया जाता है। अगर हम देखें इसको, जो पति है विशेष रूप से, अगर पत्नी कोई सलाह देती है तो वो सलाह फर्स्ट टाइम में तो एटलीस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो पहले वो मना ही कर देंगे। वो तर्क वितर्क से कोई चीज स्वीकार करते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग बहुत ही डेंजरस है ये। और एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, डिमांड्स जो कि जरूरी नहीं है। अब यहां पर दुर्योधन की लाइफ को अगर हम देखें तो वो चाहे तो 5 गांव देकर बहुत ही संतुष्ट रह सकता था, खुश रह सकता था, पूरा साम्राज्य उसके पास था। इवन युधिष्ठिर महाराज तो ये भी कहते हैं, मतलब जो आचार्य हैं वो बताते हैं कि यदि दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो युधिष्ठिर महाराज स्वयं दुर्योधन की सेवा कर रहे होते, उसको पूरा राज्य, वो पूरा साम्राज्य दे देते। लेकिन जब हमारे अंदर ये एनवियस क्वालिटीज, एनवियसनेस आ जाती है ना, तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। हम दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं। इगोइस्टिक नेचर, ईगो, अहंकार इतना बढ़ जाता है कि आई एंड माइन, मैं और मेरा, इसके अलावा व्यक्ति कुछ सोच ही नहीं पाता है, कुछ नहीं सोच पाता है वो। अगर हम दुर्योधन को देखें तो सिर्फ मैं और मेरा, उसको किसी और की कोई चिंता नहीं है। और हमारे रिलेशन में भी जब आई एंड माई आता है ना, आई एंड माइन, ये पूरी तरह से हमारे रिश्तों को डिस्टर्ब कर देता है। ये कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ाता चला जाता है। इसीलिए किसी भी रिश्ते में, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो पति पत्नी हो, या कोई भी रिश्ता हो, जब हम अपने जीवन का कोई निर्णय लेते हैं या कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें जब हम डिसीजन मेकिंग, जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अगले व्यक्ति के बारे में सोचें, अगले व्यक्ति के बारे में, उससे उसका क्या विचार है, वो क्या चाहता है अगला पर्सन, उसको भी हम सुने। अगर हम नहीं सुनेंगे, उनको हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, भले ही वो डिसीजन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ये हमारे जो रिश्ते हैं उनको कमजोर कर देगा। मैं बार बार रिश्तों की बात कर रहा हूं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये जो विषय है, हालांकि कॉन्फ्लिक्ट हर स्तर पर है, चाहे वो पारिवारिक पर्सनल स्तर पर देखें, पारिवारिक स्तर पर देखें, सामाजिक राष्ट्रीय स्तर पर, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ें या न्यूज चैनल्स को देखें तो ये पूरा न्यूज चैनल कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है। एक समाज दूसरे समाज से लड़ाई कर रहा है, एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ाई कर रहा है, और जो लड़ाई का आधार है वो क्या है? जस्ट मतभेद, रूप, रंग,
और फैसिलिटीज के नाम पर लड़ाई, कास्ट के, जाति के नाम पर लड़ाई, किसी भी छोटी छोटी चीज पर लड़ाई हो रही है। ये मतभेद है। और ये मतभेद हम डिस्कस कर रहे हैं कि पर्सनल लेवल पे, फैमिली के लेवल पे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, समझ लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम इसको ऊपर के लेवल पे भी समझ पाएंगे और इसका सॉल्यूशन हम समझ पाएंगे कि इसका सॉल्यूशन है क्या। तो ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बेसिकली उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक जिसे हम कहते हैं पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा सोशल कॉन्फ्लिक्ट, और तीसरा नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट, और चौथा है स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट। ये 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट, अगर हम पूरे सारे जो विवाद हैं, मतभेद हैं, उनको हम 4 कैटेगरीज में देखें तो ये 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। पर्सनल, जो अर्जुन के मन में चल रहा था, एक तरफ युद्ध हो रहा है, इतने सारे कष्ट अर्जुन ने सहे, सब कुछ उसे याद था, लेकिन जैसे ही वो युद्ध के मैदान में आया वो पर्सनल लेवल पर बिविल्डर्ड हो गया, परेशान हो गया। वो मतभेद, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर अर्जुन दूसरी ओर अपने सगे संबंधियों को युद्ध में देखकर विचलित हो जाते हैं कि क्या करना है। वहां पर अर्जुन, एक तरफ दुर्योधन भी, अगर हम देखें भगवत गीता का पहला अध्याय जहां पर सेना का निरीक्षण किया जा रहा है, पहले दुर्योधन ने सेना का निरीक्षण किया। और जब दुर्योधन ने सेना का निरीक्षण किया तो वो किस रिजल्ट पर पहुंचा, क्या कंक्लूजन था दुर्योधन का? उसने दोनों ओर की सेनाओं को देखा। पहले उसने पांडवों की सेना में लोगों को देखा और उसने बताया कि किस तरह से पांडवों की सेना में बहुत ही शक्तिशाली योद्धा हैं, और फिर उसने अपनी सेना के लोगों को के बारे में बताना शुरू किया द्रोणाचार्य से कि देखिए हमारी भी सेना में कोई कम नहीं है लोग। स्वयं द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, विकर्ण, ये सारे कितने महान योद्धा हैं। और फाइनली कंक्लूजन क्या रहा? वो कहते हैं, दुर्योधन क्या कहता है कि इस तरह से जो मेरी सेना है वो ज्यादा शक्तिशाली है। यानी वो इस बात के लिए पूरी तरह से एकदम विश्वास कर लेता है कि चूंकि मेरी सेना ज्यादा शक्तिशाली है इसलिए इस युद्ध में विजय किसकी होगी? मेरी होगी। तो जो एनवियस है उसके अंदर एक लक्षण ये भी है, इगोइस्टिक हो जाता है। वो उसके पास जो कुछ है उसके लिए बहुत ज्यादा अहंकार करने लगता है। और बाइबल क्या बताते हैं हमें? प्राइड इज द बिगिनिंग ऑफ फॉल डाउन। ये जो अहंकार है ये पतन की शुरुआत होती है। ये हमारे जीवन में जो कुछ भी है सब कुछ नष्ट कर देती है। सारा ऐश्वर्य, सारी शक्ति, इतना ही नहीं हमारे अपने संबंधों को भी नष्ट कर देती है ये अहंकार। ये वो कारण हम समझ रहे हैं जो हमारे रिश्तों को तोड़ते हैं। ईर्ष्या, अहंकार, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ज्यादा उम्मीद रखना औरों से, अपने रिश्तों से, अपने लोगों से। ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ये बहुत ज्यादा रोल निभाता है, खासतौर से हमारे पारिवारिक जीवन में। हम व्यक्ति को एज इट इज एक्सेप्ट करते ही नहीं है। हमें इस बात का पता होना चाहिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं ये इस भौतिक जगत का स्वभाव है और ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। आज का हमारा जो डिस्कशन है उसका पर्पस अपने जीवन से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को समाप्त करना नहीं है, क्योंकि ये समाप्त कभी नहीं होगी। इस भौतिक जगत का स्वभाव है दुखारयम अशाश्वतम यद पदम पदम यद विपदा। इस जीवन में ये विपदाएं रहेंगी ही रहेंगी। हमें ये समझना है कि इन विपदाओं के बीच में, इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में हम कैसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, कैसे एक सुंदर सुखी जीवन व्यतीत करें। इन कॉन्फ्लिक्ट्स या इन सिचुएशंस में हम कैसे बिहेव करें, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। कि परिस्थितियां ये विपरीत रहेंगी। सो रियलिस्टिक डिमांड्स, हमें क्या करना चाहिए? व्यक्ति को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। जो भी हमारे संपर्क में आता है उसके अंदर जो भी गुण हैं,
कमियों को देखने की बजाय उस व्यक्ति को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना कि भगवान की व्यवस्था है, ये भगवान ने अलग अलग लोगों को बनाया है एक उद्देश्य के लिए। जिस तरह से एक कारपेंटर, एक बढ़ई क्या करता है, उसके पास अलग अलग औजार होते हैं। अब वो औजार अगर आपस में वो लड़ाई कर ले और कहें कि नहीं मैं ज्यादा अच्छा हूं, मैं ज्यादा अच्छा हूं, हाँ, हैमर जो हथौड़ा है वो कहे कि नहीं मैं ज्यादा अच्छा हूं, जो शार्पनर है वो कहे नहीं मैं ज्यादा अच्छा हूं, उन सभी का अपना एक रोल है, उन सभी का अपना एक विशेष काम है। जैसे ये बॉडी है हमारी, इस बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स हैं, कितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं, सब एक तो नहीं है, सबकी फंक्शनैलिटी अलग अलग है, सबका रंग अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है। हमारे अपने इस शरीर के अंदर इतनी विभिन्नता है, इतना मतभेद है, लेकिन क्यों है ये? अगर इंडिविजुअली इनको हम देखेंगे तो मतभेद है, लेकिन अगर हम कलेक्टिवली एज ए होल अगर हम इस शरीर को देखेंगे तो इस शरीर का एक उद्देश्य है, और उस शरीर के अंदर शरीर के जितने भी अंग हैं उनका अपना एक रोल है। हमारा जो हार्ट है उसका काम है कि वो ब्लड को पंप करे, पूरे शरीर के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनमें पहुंचाए। हमारे पेट का ये काम है कि जो कुछ भी हम खाते हैं उसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करे, ताकि सारे के सारे जो अंग हैं अपना अपना कार्य कर सके। अगर हमारा ये शरीर, उसका जो पेट है, जो पार्ट है पेट, अगर वो ये चैलेंज करना शुरू कर दे, नहीं नहीं मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे पास ये सारा फूड आता है, मैं अब इसे किसी को नहीं दूंगा, ये सब मेरे पास रहेगा, क्या होगा? क्या होगा? पेट डिस्टर्ब हो जाएगा, चलेगा नहीं है। हाँ, बाकी के सारे बॉडी पार्ट्स भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बॉडी, उसको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि अगर वो पेट फंक्शनल है तो उसके पीछे बॉडी के दूसरे सारे पार्ट्स, उनका एक रोल है। उसी तरह से हमारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति हमारे जीवन में एक भूमिका निभा रहा है, एक रोल निभा रहा है। हमें उस व्यक्ति को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा, दूसरों में कमियों को देखना हम बंद कर देंगे, प्रेम बढ़ जाएगा। इस बात में पूरा विश्वास होना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर चाहे कितनी ही कमियां क्यों ना हो, एक अच्छा गुण तो जरूर होगा। डार्कर क्लाउड्स हैज ऑलवेज अ सिल्वर लाइन। अगर हम काले बादलों को भी देखें ना तो उसमें भी एक चमकती हुई बिजली कभी कभी दिखती है। तो हम तो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और भगवान ने हर व्यक्ति को स्पेशल बनाया है, बिना किसी उद्देश्य को उन्होंने नहीं भेजा है। उद्देश्य है, कुछ गुणों के साथ उन्होंने भेजा है, तो उन गुणों को हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। सो ये जो लक्षण है जिसके कारण हमारे अपने मन में द्वंद्व चलता रहता है, जीवन में सब कुछ होने पर भी हम खुश नहीं रह पाते, संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। दूसरी तरफ जब हम पांडवों की बात कर रहे हैं तो पांडवों के जीवन में संतुष्टि क्यों है? क्योंकि उनके अंदर थी करुणा की भावना, कंपैशन। ये वो क्वालिटी है जो हमें हर परिस्थिति में सुखी और संतुष्ट रखती है, करुणा। हाँ? अर्जुन क्या कह रहे हैं? एक तरफ उनके पास पूरा साम्राज्य, भगवान जब उनको बता रहे हैं कृष्ण कि इस युद्ध में अगर तुम हार गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर जीत गए तो तुम्हें पूरा साम्राज्य का भोग करने का अवसर मिलेगा। अर्जुन क्या कह रहे हैं? हाँ? श्रेयो भोक्तम भैक्षम अपि लोके। वो कह रहे हैं कि हाँ, कैसे? गुरुन हत्वा महानुभावान श्रेय भैक्षम भोक्षम अपि लोके हत्वान हत्वार्थ कामास्त कुरुनि हैव भुंजीय भोगान रुधिरा प्रदिग्धा। वो कह रहे हैं कि ये मेरे गुरुजन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, इनकी हत्या करने से क्या अच्छा है? श्रेय भोक्तुम भैक्षम अपि लोके। इससे अच्छा है कि मैं वन में जला, मैं भिक्षा मांगकर, भीख मांगकर जीवन यापन कर लूं। संतुष्ट। एक क्षत्रिय है,
लेकिन हृदय कितना कोमल है कि अपना पूरा साम्राज्य छोड़कर वो कह रहे हैं भीख मांगकर जीवन जीना मेरे लिए ज्यादा श्रेयस्कर है। और भला ऐसे साम्राज्य को पाकर मैं संतुष्ट कैसे रह सकूंगा जो मेरे अपनों के रक्त में सनी होगी। ये कंपैशन है, करुणा। जो व्यक्ति करुणा जिसके अंदर होती है, जो भक्त होता है, वो दूसरों के सुख में सुखी होता है और दूसरों के दुख में दुखी होता है। कितना बुरा किया दुर्योधन एंड टीम ने, लेकिन वो इस समय में भी वो दुर्योधन के लिए सोच रहे थे कि भला ऐसे लोगों को मारकर क्या लाभ। करुणा की भावना, कंपैशन। फॉल्ट फाइंडिंग बिल्कुल नहीं, गुणों को देखना। सिर्फ जिस तरह से एक मक्खी होती है ना, मक्खी का गुण होता है वो कितनी ही गंदगी हो, अगर उसमें फूल है, कहीं फूल का पौधा है, फ्लावर प्लांट, तो वो गंदगी पर जाकर नहीं बैठेगी। वो कहां बैठेगी? उस फूल के ऊपर जाकर बैठेगी और उस फूल से वो उसमें से शहद को प्राप्त करती है, शहद निकालती है। लेकिन जो साधारण मक्खी होगी वो सिर्फ भले ही कितनी एक सुंदर गार्डन हो फूलों का, वो उसी स्थान पर जाकर बैठेगी जहां गंदगी होगी। भक्तों का लक्षण है ये। वो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। समान दृष्टि से, ये लक्षण है उनका। हायर विजन इसे कहते हैं, उच्च दृष्टि। ब्राह्मणे गविहस्तिनी, कैसे वो श्लोक? शुनि केव क्षपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित है, जो विद्वान है, जो ब्राह्मण है, यानी जो भक्त हैं, वो समदर्शिना होते हैं। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो चांडाल हो, वो प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा को देखते हैं। समान दृष्टि से देखना। समान दृष्टि से देखने का मतलब यह नहीं है कि अब अगर कोई कुत्ते के शरीर में है तो उसको भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, कोई चांडाल के शरीर में है। कहने का मतलब क्या है यहां पर कि वो समान दृष्टि, यानी वो इस बात को जानते हैं कि ये शरीर है, ये सिर्फ एक शरीर है, लेकिन उस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है, वो भगवान का अंश है। और इसी तरह से वो भगवान के अंश के रूप में उस जीवात्मा को स्वीकार कर लेते हैं, समदर्शिना। और जब समभाव से हम व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, सेवा करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। सेवा, कोऑपरेट, ये भक्ति के लक्षण है। भक्ति यानी सेवा, कोऑपरेशन। यदि हम सेवा नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हम भक्ति से बहुत दूर हैं, बहुत दूर। क्योंकि भक्ति का दूसरा नाम ही सेवा है, सहयोग है। अगर हम अपने रिश्तों की बात करें तो हमारे रिश्तों में सहयोग होना चाहिए, डिमांड नहीं। कोई भी रिश्ता, उसका उद्देश्य है सेवा। और इस तरह से सेवा ताकि दोनों व्यक्ति, या कहें कि जो भी हमारे संपर्क में आता है, वो अपने जीवन के ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त कर ले। ये जीवन, इसका एक ऊंचा उद्देश्य है, हायर पर्पस। ये जितने भी लक्षण की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो करुणा, चाहे वो कमियों को न देखना, अच्छा बोलना, हमें ये बताया जाता है ना, कम्युनिकेशन, अच्छा बोलना। कहते हैं कि हमारे बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो परेशानी आती है, हमारी जो लड़ाई होती है ना, उसका कारण अगर हम देखें तो 10%, 10% होती है हमारे शब्द, हमने क्या कहा। लेकिन 90% प्रॉब्लम होती है कि किस टोन में हमने कहा, हमने टोन कैसा यूज किया, किस तरह से हमने कहा। यह हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाती है। इसीलिए कहा जाता है कि रेज द वर्ड्स नॉट द वॉइस। अपने शब्दों को ऊंचा उठाना है, आवाज को नहीं, अगर हमें लोगों से अपने डीलिंग्स को सही रखना है तो।
जब हम आवाज को ऊंचा उठाते हैं, कई बार ऐसे गलतफहमी हो जाती है, हम सोचते हैं कि ऊंची आवाज से हम व्यवस्था को सही कर देंगे। डोमिनेटिंग पत्नी है, ठीक है, लॉजिक से, शक्ति से डोमिनेट कर देंगे, शांत हो जाएगी वो, हमें लगता है सब ठीक हो गया। ठीक नहीं हुआ है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अपनी शक्ति से अगर हमने किसी को डोमिनेट कर दिया, किसी से अपनी बात मनवा ली या किसी से कोई कार्य करवा लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति आपके लिए फेवरेबल हो गया है। वो व्यक्ति आपसे उतना ही दूर जा रहा है, वो व्यक्ति उतना ही दूर जा रहा है। तो अगर हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखना है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहिए, तो हमें अपने शब्दों को ऊंचा उठाना है। शब्दों को ऊंचा उठाने का मतलब क्या है? यह शास्त्रों का ज्ञान, ऊंचा उद्देश्य, इसको समझना होगा। उस व्यक्ति को एक सही कारण देना होगा। उस व्यक्ति के लिए हमें ऐसा कार्य करना होगा जिससे कि वो व्यक्ति भी, जिस तरह से हम अपने जीवन के ऊंचे उद्देश्य को पाना चाहते हैं, उसी तरह से उस व्यक्ति को भी हम सहयोग दे सकें कि वो भी अपने जीवन के इस ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त कर सके। और जब हम उस व्यक्ति के लिए जीना शुरू करेंगे, उस व्यक्ति के लिए कार्य करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति उन सभी कार्यों को करेगा जो हम चाहते हैं। सभी कार्यों को करेगा वो, बिना कहे। तो ये सेवा भाव, ये सारे गुण जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो कैसे आएंगी? हम बात कर रहे थे हमारे जीवन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पर्सनल, सोशल, नेचुरल और स्पिरिचुअल, इन सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी शुरुआत होती है स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट से। स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे जो भी पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम सोशल लेवल पे, आज समाज में जितनी समस्याएं, जितनी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, उनका कारण है सबका, वो है स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट। स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स डिसकनेक्शन, या कहें कि डिसहार्मनी, संबंध का न होना। आध्यात्मिक संबंध, आध्यात्मिक कॉन्फ्लिक्ट यानी डिसकनेक्टेड विद गॉड, भगवान के साथ हमारे संबंध का न होना, यह सभी समस्याओं का मूल कारण बताया गया है। सभी समस्याओं का मूल कारण। जब हम भगवान से संबंधित नहीं होते हैं तो भौतिक जगत से, यानी कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, ऑटोमेटिकली उससे दूर चले जाते हैं। प्रकृति के साथ हमारा संबंध टूट जाता है। हम वो सारे कार्य करने लगते हैं जिससे प्रकृति में दुनिया भर की परेशानी पैदा हो जाती है। और यदि प्रकृति में परेशानी पैदा होगी, प्रकृति के विरुद्ध अगर हम कार्य करेंगे, आज हम देख रहे हैं समाज में क्या हो रहा है, सब कुछ प्रकृति के विरुद्ध, सब कुछ नेचर के अगेंस्ट काम हो रहा है। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को बढ़ाया जा रहा है, नॉइस पॉल्यूशन को बढ़ाया जा रहा है, नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं, पानी गंदा किया जा रहा है, नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना हम लोग। फैक्ट्रीज, इतनी सारी फैक्ट्री बन रही है, नदियों को गंदा किया जा रहा है। और जब सोशल लेवल पर कनेक्टिविटी नहीं होगी, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ हमारा संबंध नहीं होगा, तो सामाजिक व्यवस्था कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। समाज में दुर्व्यवस्था रहेगी ही रहेगी, सुख और शांति कभी नहीं हो सकती है। और जब समाज में सुख और शांति नहीं होगी, तो पर्सनल लेवल पे हम अपने इंडिविजुअल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में सुख शांति कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हम उसी समाज का हिस्सा हैं, हम ही से मिलकर वो समाज बनता है। तो जहां पर परेशानी की शुरुआत हो रही है भगवान के साथ हमारे संबंध के न होने से, और परेशानी का जो समाधान है, इस समस्या का जो समाधान हमें करना है, वो कहां से करना है? पर्सनल कनेक्टिविटी से। हमारा अपने आप से एक संबंध है, उस संबंध को पहचानने से। यहां पर भगवत गीता में भगवान जो सॉल्यूशन दे रहे हैं अर्जुन को,
जो समाधान भगवान ने दिया, वो सबसे पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो। कब कहा उन्होंने? आखिरी में, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए सब लोग, पीछे अभी और भक्त आएंगे, उनको जगह की जरूरत होगी। सो समस्या का समाधान, उसकी जो शुरुआत है, वो शुरुआत कहां से होती है? पहली शिक्षा, श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? किसके विषय में? आत्मा के विषय में। आत्मा के विषय में। आत्मा यानी हम सभी के विषय में, व्यक्ति के विषय में। सेकेंड चैप्टर बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन, यह हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर हम अपने विषय में समझ लें, अपने स्वरूप को समझ लें, तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, उन समस्याओं को डील करना हम समझ जाएंगे, सीख लेंगे। उन समस्याओं के साथ जीना सीख लेंगे, परेशान होकर नहीं। आप ऐसा सोचें कि समस्याओं का अंत तो होना नहीं है, समस्याओं के साथ रहना है, इसका मतलब बहुत सहन शक्ति बढ़ानी होगी, बहुत ज्यादा टॉलरेट करना होगा। ऑफ कोर्स टॉलरेंस की क्वालिटी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएगी। उन समस्याओं के बीच में रहेंगे, लेकिन समस्याओं से परे। जैसे कमल, वो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से बाहर रहता है, उसी तरह से इस भौतिक जगत की समस्याओं में रहते हुए भी हम भौतिक जगत की समस्याओं से दूर रहेंगे। सो ये विषय अपने आप में बहुत ही बड़ा है, आत्मा का विषय। सो आत्मा, जिसके विषय में हम सभी पहले से भी सुनते आए हैं, मुझे विश्वास है ज्यादातर लोग, आप सभी मंदिर आते रहे हैं। सिर्फ इसके स्वरूप को यदि हम समझ लें तो हमारे जीवन से सारे कष्ट दूर चले जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवत गीता में कृष्ण कहते हुए इस बात को बताते हैं कि हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उनका जो मूल कारण है वो है अपनी गलत पहचान। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी, उसका कारण है कि हम अपने आप को ये शरीर मानकर जीते हैं, और इसी शरीर मानने के कारण हम दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर हम मैं और मेरा की जिंदगी जीते हैं। हम सबसे पहले दूसरों की चिंता करने की बजाय हम अपने विषय में ज्यादा सोचते हैं। हर वस्तु, हर व्यवस्था हम सबसे पहले अपने लिए चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो हमारा बिहेवियर तुरंत चेंज हो जाता है। हमारा जो नजरिया, जो हायर विजन की हम बात कर रहे थे, ऊंचा दृष्टिकोण, वो हमें तुरंत मिल जाता है। फिर हम ये नहीं देखते कि कौन व्यक्ति किस स्थान से है, कोई भारत का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई अमेरिका का है, वो किस रंग का है, उसका खान पान क्या है, उसकी वेशभूषा क्या है। ये एक्सटर्नल्स हैं, ये सब दूर चली जाती हैं। और हम क्या देख रहे हैं आज पूरे समाज में, पूरे विश्व में जो लड़ाई है वो इसी नाम पर है, इन्हीं चीजों पर है। भारत, पाकिस्तान, ये लड़ाई इसी कारण से है, क्योंकि हर व्यक्ति शरीर के स्तर पर सोच रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा नित्य है, शाश्वत है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भाविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो आत्मा है वो नित्य है, इसका कभी जन्म नहीं हुआ है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है,
न कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, और न ही आगे कभी जन्म लेगा। नित्य है, शाश्वत है। हाँ? न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर के नष्ट होने पर भी इसका अंत नहीं होता है, हमेशा है ये। और ये भगवान का अंश है। ममे मांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, यानी अंश का अर्थ है भगवान के साथ इसका एक संबंध है, और वो संबंध सनातना। वो नहीं कह रहे हैं कि हां आज संबंध है, 1 साल पहले संबंध था, अब नहीं है। भगवान नहीं कह रहे हैं ऐसा। सनातन, हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो इटर्नल है, शाश्वत, सनातन। उन्होंने हमें दूर नहीं किया है, हम उनसे दूर हो गए। हमें जरूरत है अपने उस संबंध को फिर से जोड़ने की। जैसे ही हम भगवान के साथ अपने उस संबंध को जोड़ लेंगे, हमारी दुनिया बदल जाएगी। सिर्फ हमारी ही दुनिया नहीं बदलेगी, ये पूरी दुनिया बदल जाएगी। कितने लोग चाहते हैं दुनिया को बदलना? हम सभी चाहते हैं दुनिया को बदलना। कैसी दुनिया चाहिए? एक सुंदर दुनिया, हाँ, एक समाज, एक सुंदर परिवार, सुंदर लोग, एक सुंदर संबंध जहां सिर्फ प्रेम हो, खुशी हो, अच्छे संस्कार हो। यही चाहते हैं हम सभी ना। क्या करना होगा इसके लिए हमें? हाँ, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि हम उस परिस्थिति को स्वीकार करेंगे। और ये भगवान की व्यवस्था है, इसको भगवान की व्यवस्था समझकर इसे हम स्वीकार करेंगे। जितना ज्यादा हम चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं और दूसरों में बदलाव लाने की बजाय जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं, तो वो दुनिया बदलती चली जाती है, लोग बदलते चले जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने वो कहते थे कि यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला बदलाव आपके अंदर आना चाहिए। चेंज योर सेल्फ। यू वॉन्ट, हाँ, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड द वे यू वॉन्ट, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। अपने आप को बदलना है। वो बदलाव कैसे आएगा? कैसे वो बदलाव आएगा? अंतर मन में, जैसा शुरू में प्रभु जी ने बताया, हाँ, आत्मनिरीक्षण, अंतर मन में जाना है, गहराई में, ऊपर ऊपर से नहीं। जिस तरह से हम समंदर, आप सभी को एक्सपीरियंस होगा, आपने सभी ने समंदर देखा होगा। समंदर में जो लहरें हैं वो कितनी तेज बढ़ती घटती रहती है ना। वो लहरें क्या है? हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं। हमारा जीवन अगर हम उसकी तुलना करें तो ये समंदर की जो लहरें हैं, ये हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं हैं। कभी जो बड़ी होती हैं, कभी छोटी होती हैं, कभी बड़ी होती हैं, कभी छोटी होती हैं, लेकिन ये समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। ये समस्याएं ऊपर हैं, लेकिन अगर हम समुद्र के नीचे चले जाएं, अंदर गहराई में, तो क्या वो लहरें वहां भी उठ रही हैं? समुद्र की जो तल है, जो सतह है उसका, उस तल में भी क्या वो समस्याएं हैं क्या? वहां का जीवन कैसा है? बहुत ही शांत है, पूरा संसार है उसके नीचे। ऊपर जो लहरें दिख रही हैं वो सिर्फ ऊपर हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में परेशानी क्या है कि हम अपने जीवन में अभी समंदर के ऊपर ऊपर गोते लगा रहे हैं। इसलिए वो लहरें बार बार हमें कभी दूर फेंकती हैं, कभी पास खींच कर ले जाती हैं, फिर दूर फेंकती हैं। जब दूर फेंक देती हैं हमें, हाँ, ये जो आना जाना है, थोड़ी देर इसमें जो ब्रेक मिलता है, जो रिलीफ मिलता है, हमें लगता है कि हाँ, जीवन बहुत अच्छा है। हम इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ? जब तक ऊपर रहते हुए, ऊपरी सतह पर रहते हुए हम समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे, ये समस्याएं दूर नहीं जाएंगी। थोड़े समय के लिए हमें एक गैप जरूर मिल सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिकल एडवांसमेंट, वो सारी फैसिलिटीज थोड़े समय के लिए गैप दे सकती हैं, थोड़े समय के लिए हमें ये विश्वास दिला सकती हैं कि जीवन बहुत अच्छा है, इस तरह से भी जीवन जिया जा सकता है। लेकिन वो इल्यूजन है,
इस इल्यूजन से हमें बाहर आना होगा। बाहर आने का मतलब है अंतर मन में डीप मेडिटेशन। हमें उस समंदर की गहराई में जाना होगा जहां हम वास्तविक जीवन जी सकते हैं। और उस अंतर मन में, उस गहराई में जाने के लिए हमारे पास जो माध्यम है वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र मेडिटेशन है ये कोई रिचुअल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इस्कॉन में आने के बाद ये लोग बोलते रहते हैं माला करो भगवान का नाम लो। ये कोई रिचुअल नहीं है। ये उसी गहराई में, अंतर मन में, आत्मा की उस गहराई तक पहुंचने का माध्यम है, साधन है। हम ऊपर से कुछ भी करते रह जाएं, सारी एक्टिविटीज, सारी फंक्शनैलिटीज, ऊपर ऊपर सब अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे तो जो उसका वास्तविक, जो रियल टेस्ट है, जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, जो शांति है, हम उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान का नाम, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हमें इसे अपने जीवन में उतारना है। जब इस नाम का उच्चारण हम करते हैं तो इस नाम का उच्चारण करने के पीछे जो उद्देश्य है, जो भाव है, उसका चिंतन करना चाहिए। इसको सिर्फ मैकेनिकल नहीं बना देना चाहिए कि हाँ जी हमें तो बताया गया है कि भगवान का नाम लेना है, इसलिए हम सिर्फ बैठ गए और नाम लेना शुरू कर दिया। नाम ले रहे हैं, अच्छी बात है। अगर इस प्रोसेस को भी हम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम थोड़े से गंभीर हो जाएं कि इस नाम को लेने के पीछे एक उद्देश्य है, ये वो मंत्र है, ये वो शक्ति है जो डायरेक्ट हमारे संबंध को भगवान के साथ स्थापित कर देती है, भगवान के साथ हमारे टूटे हुए संबंध को जोड़ देती है, उस सोर्स से, उस आगार से हमें कनेक्ट कर देती है जहां से खुशियां आती हैं, जहां से प्रेम हमारे हृदय में प्रवेश करता है। जब हमारे पास खुशियां होंगी, प्रेम होगा, तभी तो हम अपने रिश्तों को दे पाएंगे, उन लोगों को दे पाएंगे जिनके संपर्क में हम आते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि शुरुआत कहां से करनी है? अपने आप से करनी है। दूसरों में कमियों को देखने की बजाय, दूसरों को सुझाव देने की बजाय, दूसरों का जीवन परिवर्तित करने की बजाय सबसे पहले शुरुआत करनी है अपने आप से, कि हम वो प्रत्येक आध्यात्मिक कार्य, वो प्रत्येक कार्य करें जिससे कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। इस बात को सिर्फ सुने ना, इस बात को सिर्फ कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि ये पूरा विश्वास हो जाए कि हम वास्तव में शरीर नहीं है, आत्मा है, और हमारा जीवन आत्मा के स्तर पर होना चाहिए। मेरी सोच आत्मा के स्तर पर होनी चाहिए। आत्मा के अंदर वही गुण है जो गुण भगवान के अंदर है। भगवान के अंदर ईर्ष्या नहीं है, भगवान के अंदर द्वेष नहीं है, भगवान के अंदर प्रेम है। और जब भगवान का अंश है ये आत्मा, तो भला इसके अंदर वो द्वेष, वो ईर्ष्या कहां से आ गई? वो कमी हमारी है। इस भौतिक जगत के संपर्क में आने से वो कमी हमारे अंदर आ गई, एसोसिएशन। इसलिए हमें क्या करना है? अगर उस अंतर्मन में, हमें उस समंदर में गहरी, उस गहराई में जाना है, तो हमें क्या करना है? ये जो भक्तों का संग है उसके लिए हमें तड़पना है। ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कि किसी माध्यम से वीकली, जब कभी भी भक्तों के संग का हमें अवसर मिले, हमें तड़पना है कि हम भक्तों के संग में जाएं। भक्तों के संग में जाएंगे तो ये जो भगवत वाणी है, भगवत कथा है, हमें ये सुनने का अवसर मिलेगा। कृष्ण से, कृष्ण की वाणी, कृष्ण से कहने का मतलब ये कृष्ण के शब्द हैं। भले ही बोलने वाला माध्यम चाहे कोई भी हो, लेकिन है वो कृष्ण के शब्द। जिस तरह से अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कृष्ण की वाणी को, करिष्ये वचनम तव, जैसा कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, और उसके जीवन में जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो समस्या थी, वो दूर हो गई। उसी तरह से हमें ये अपॉर्चुनिटी कि भक्तों के संग में आकर भगवान की वाणी को सुनना और उसे एज इट इज, बिना किसी तोड़ मरोड़ के, उसे एज इट इज स्वीकार कर लेना।
स्वीकार करने का अर्थ क्या है कि जो नियम बताए गए हैं कि हम भगवान का नाम जप करें, भगवान का नाम लें, हाँ, बुरी आदतों से दूर रहें, दूरे रही आवरम कर्म, बुरे कर्मों से दूर रहें, हाँ, और भक्तों के संग में रहकर कीर्तन, कथा, नृत्य, ये कार्य करते रहें। बस ऐसा करते रहने से धीरे 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 हमारी कनेक्टिविटी भगवान के साथ हो जाएगी। और भगवत गीता के अंत में संजय क्या कहते हैं, कैसे वो श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर कैसे ध्रुव नीति मतिर मम, कि जहां पर कृष्ण होंगे, जहां पर अर्जुन होंगे, विजय वहीं होगी, वहीं श्री होगा, वहीं पर सब कुछ होगा। तो भगवान के साथ अपने संबंध को हमें स्थापित करना है। ये बेस्ट सॉल्यूशन है, अपने आप को पहचानना और अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित कर देना। सिर्फ इस एक कार्य को करने की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे अंदर सारे अच्छे लक्षण, भक्तों के सारे अच्छे लक्षण आएंगे और हमारे जीवन में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो समस्याओं के होने पर भी उन समस्याओं से अलग एक सुंदर, सुखी और सरल जीवन हम जी सकेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के धैर्य के लिए, सुनने के लिए। और अभी थोड़ा समय है, हम कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं, अदरवाइज उसके लिए हम फिर आरती के लिए सभी खड़े होंगे। कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई संशय? यस, डन। आध्यात्मिक शरीर जो भौतिक शरीर से अलग है, ये भौतिक शरीर है जिसे हम देख रहे हैं, हाँ, भौतिक शरीर का अर्थ है जो 5 तत्वों से, हाँ, भूमि अपो अलन वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति यष्टिधा। ये जो 5 स्थूल हैं, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, और इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार से बना हुआ है, जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, हाँ, वो उसका आध्यात्मिक स्वरूप है। जब आत्मा इन दोनों प्रकार के शरीर से मुक्त हो जाती है, न सूक्ष्म शरीर न स्थूल शरीर, तो वो अपने एक्चुअल यानी जो उसका स्वरूप है उसमें आ जाती है, वो आध्यात्मिक है, दोनों शरीर से मुक्त हो जाना। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।